पीछे आप बोर्ड दे सकते हैं, बुकिंग जारी है। ये गवर्नमेंट से मंजूर शुदा शॉप है, ग्वाल मंडी चौक के अंदर खोली गई है। इनके पास जो लाइसेंस है वो पूछते हैं इनसे कि कौन सा लाइसेंस है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने बसंत की ओपनिंग की है। हम जैसे लोगों को जो ये सारा काम छोड़ के इस फील्ड में कन्वर्ट किया था, तो उसमें हम जरा इसे वापस आए हैं। जब बसंत लाहौर में होती थी तब आप गुड़ियां वगैरह, पतंगे वगैरह सेल करते थे? सेल करते थे। लाइसेंस लिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमने। इनके पास सेलर का लाइसेंस है। यकम तारीख के बाद जब गवर्नमेंट अनाउंस करेगी फिर बताएंगे। गवर्नमेंट के एसओपी के मुताबिक है कि अभी हम मॉडल गुड्डों के बारकोड होगा कि ये गुड्डे इस दुकान से गए हैं। प्राइस जो इसके बारे में भी क्लियरेंस नहीं है कि मैं अभी फिलहाल जो है ना हम ऑर्डर बुक कर रहे हैं और जो रेट गवर्नमेंट का निकलेगा यकम के बाद, ठीक है, उस हिसाब के मुताबिक हम इसको डिलीवर करेंगे। गवर्नमेंट ने हमें मैक्सिमम जो बड़ा साइज दिया वो 1.5 है। केमिकल तो सख्त पाबंदी है। केमिकल तो हम वैसे को बात ना सुनते हैं तो ना किसी को करने देते हैं। 18 साल से कम उम्र बच्चों को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गवर्नमेंट ने सख्ती से मना किया कि ना वो डोर के बारे में, गुड्डी के बारे में पूछें और ना डोरी गुड्डी लेके बाहर घूमें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसने हमें यकम तारीख को ना फिजिकली गुड्डे रखने की इजाज़त दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। मैं हूँ खाबर बुखारी। सब दी माँ आ गई है, बसंत खुलवा गई है। नाज़रीन, आज मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये मेरे पीछे ग्वाल मंडी चौक है और अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो उससे पीछे म्यू हॉस्पिटल है। आपने देखा होगा कि जब से बसंत का ऐलान किया गया है, सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जगह के ऊपर मोची दरवाजे के नाम से वीडियोस जारी की जा रही हैं कि मोची दरवाजे में गुड्डों की और पतंगों की दुकानें खुल गई हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि असल में पतंगे और गुड्डों की दुकान कहाँ पे खुली है। ये मेरे पीछे आप बोर्ड दे सकते हैं, बुकिंग जारी है और ये गवर्नमेंट से मंजूर शुदा शॉप है जो कि ग्वाल मंडी चौक के अंदर खोली गई है। आइए जरा इनके ओनर से बात करते हैं कि गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है और गुड्डियां और पतंगे कब मिल सकेंगी। नाज़रीन, टिकटॉक पर, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक वगैरह के ऊपर दूसरे शहरों के जो दुकानें हैं वो दिखा के कहा जा रहा है कि मोची दरवाजे के अंदर गुड्डे और पतंगों की दुकानें खुल गई हैं, जबकि लाहौर में अभी तक कोई भी दुकान ओपन नहीं की गई। ये वही दुकान है जो हुकूमत से मंजूर शुदा है, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, QR कोड वाली। और यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि 2 लाइसेंस है गवर्नमेंट की तरफ से जो दिए जा रहे हैं। वो 2 लाइसेंस हैं, एक मेकिंग का लाइसेंस है और एक सेल का लाइसेंस है। इनके पास जो लाइसेंस है वो पूछते हैं इनसे कि कौन सा लाइसेंस है, क्या इनके पास मेकिंग का लाइसेंस है या सेल का लाइसेंस है। आइए मेरे साथ चलते हैं। अब हम उस दुकान के अंदर आ गए। ये दुकान आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे बर्तनों की दुकान है या कोई एंटीक जो चीज़ें हैं उनकी दुकान है, लेकिन ये इनसे पूछते हैं कि कब इन्होंने ये दुकान जो है पतंग से और गुड्डों से इसमें कन्वर्ट की, ये भी उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं? बड़ी रौनक लगी हुई है आपकी शॉप के ऊपर। तो सर अल्लाह का शुक्र है सर। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने बसंत की ओपनिंग की है और हम जैसे लोगों को जो ये सारा काम छोड़ के इस फील्ड में कन्वर्ट किया था, तो उसमें हम जरा इसे वापस आए हैं। पहले आप जब बसंत लाहौर में होती थी तब आप गुड़ियां वगैरह, पतंगे वगैरह सेल करते थे? सेल करते थे, मेकिंग भी करते, क्योंकि उस वक्त मेकिंग का सीन इस तरह नहीं था, ओपन सीन था, तो इस वक्त मेकिंग भी करते थे। तो अब जब इजाज़त लिया, लाइसेंस लिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हमने रजिस्टर करवाया अपने आप को। ये लाइसेंस है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इशू किया गया। नाज़रीन, अगर करीब से देखें तो ये मैंने आपको पहले बताया ना नाज़रीन कि 2 लाइसेंस हैं। इनके पास सेलर का लाइसेंस है, ये एक मेकिंग का लाइसेंस है, एक सेलर का लाइसेंस है। अच्छा उस्मान भाई, ये ठीक है, आपको ये लाइसेंस मिला है, तो अभी जो लोग आ रहे हैं बुकिंग वगैरह के लिए, तो उसका क्या हिसाब किताब है? उसमें ऐसे है कि हम लोगों को ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि हम उनकी ऑर्डर बुक कर रहे हैं ताकि यकम के बाद हमको इजीली दे सकें। जो लोग यकम के बाद अगर परेशान होंगे या उनको नई गुड्डे मिलेंगे, इनसे ऑर्डर से ये है कि आके बुकिंग करते हैं तो हम उनको ईजीली ऑर्डर दे सकते हैं। और ये उस्मान भाई ये भी बताएं कि जो ऑर्डर आप ले रहे हैं, ठीक है, वो रेट आप यकम तारीख के बाद जब गवर्नमेंट अनाउंस करेगी फिर बताएंगे? गवर्नमेंट के एसओपीज़ के मुताबिक है। जैसे भी गवर्नमेंट ने, जिस तरह गवर्नमेंट ने हमें ये लाइसेंस दिया है, ये कोड दिया है कि गुड्डों पे ये जो कोड होना चाहिए, जो आप देंगे किसी को भी परचेज देंगे, हम सेल करेंगे उस पर, उसी के मुताबिक अभी हम ऑर्डर, हाँ, गुड्डों के बारकोड होगा
कि ये गुड्डे इस दुकान से गए हैं और ऐसे सारा कुछ होगा जो गवर्नमेंट हमें एक्सटेंशन मतलब कि जो बताया हमें उसके मुताबिक ही चलेंगे हम। ये सारी जो कीमत है इन सब की कीमतें ये गवर्नमेंट के निर्ख जो हैं उस हवाले से ही उसी को एसओपी को फॉलो करना। फॉलो करेंगे। अभी गवर्नमेंट की जो प्राइस है ना, प्राइस जो इसके बारे में भी क्लियरेंस नहीं है कि मैं अभी फ़िलहाल जो है ना हम ऑर्डर बुक कर रहे हैं और जो रेट गवर्नमेंट का निकलेगा यकम के बाद, ठीक है, उस हिसाब के मुताबिक हम इसको डिलीवर करेंगे। तो उस्मान भाई ये भी बताएं मुझे कि ये लाइसेंस आपने इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी ऑनलाइन करवाई? ऑनलाइन अच्छा। रजिस्ट्रेशन अपने ऑनलाइन और प्रॉपर गवर्नमेंट की तस्दीक के मुताबिक जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी उनके मुताबिक हमने उनको क्लियरेंस दी। रिक्वायरमेंट उनको दुकान होनी चाहिए, मतलब कि जो स्पेस होनी चाहिए उस हिसाब से, और हर चीज़ को दुकान की उन्होंने रिक्वायरमेंट पूरी हमसे जो मांगी है वो की है। फिर लोकेशन की हर चीज़ के बारे में उन्होंने क्लियर करने के बाद इशू किया मेरे लाइसेंस। आपकी अपनी होनी चाहिए। हाँ, दुकान पे। और ये जो क्यूआर कोड दिया हुआ है इस पे हमारा ये जो लाइसेंस में नाम है, इस पे क्यूआर कोड पे और मेरे पहचान कितने है। आपने फीस जमा करवाई इस लाइसेंस? सर ये 1000 रुपये फ़ीस की थी, 1000 रुपये फीस आपने ऑनलाइन जमा पे करवाई की थी ऑनलाइन उनको जी। और आपको लाइसेंस मिल गया। जी सर। ठीक है। तो ये भी बताएं उस्मान भाई कि गुड्डा है वो कितने साइज का होना चाहिए और जो डोर है वो भी क्या होनी चाहिए? डोर बारीक डोर ही होगी? असल में हम जो लाइसेंस लिया ना डील करने के, गुड्डों में डील कर रहे हैं, हम डोर में डील नहीं कर रहे। डोर में डील नहीं और जो गवर्नमेंट ने ये हमें एक अहम चीज़ है नाज़रीन, ये मैं थोड़ा सा इनको बता दूं कि अगर कोई जो लाइसेंस होल्डर है वो गुड्डों में डील कर रहा है, डोर का लाइसेंस अलग है, डोर की मेकिंग का लाइसेंस अलग है और गुड्डों की मेकिंग का लाइसेंस अलग है। सेलर का लाइसेंस जो है वो अलग लाइसेंस है, इनके पास गुड्डों का है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। और जो गवर्नमेंट ने हमें जो दिया हुआ है, हमें जो जो पंजाबी ज़बान में जिसे हम 1.5 तावा कहते हैं, ठीक है, जो 2 तावा, 2.5 तावा, 1 तावा के शुरू होता था। गवर्नमेंट ने हमें मैक्सिमम जो बड़ा साइज़ दिया वो 1.5 तावा है, ठीक है जी, जो कि 26 नंबर या जो ब्रिक डोर है उसके साथ उसको ईजीली उठ 8 इस तरह की डोर के साथ, हैवी डोर के साथ गवर्नमेंट ने कोई परमिशन नहीं दी। और जो है साइज़ छोटा दिया। अगर पतंग केमिकल तो सख्त पाबंदी है, केमिकल तो हम वैसे को बात ना सुनते हैं तो ना किसी को करने देते हैं इस बारे में। मोटी डोर बिल्कुल, इस वैसे भी डोर हम डील नहीं करते, लेकिन इस पे हमारे तरफ से कोई ना गवर्नमेंट की परमिशन है और ना हम उस पर आके हम इस पर बात करते हैं। पतंग का साइज क्या है? पतंग का इन्होंने 4 4.5 गिट्ठी जो पंजाबी में सार की पतंग है वो साइज़ दिया हुआ है और उस पर वो कर रहे हैं। और बाकी बच्चों को तो खैर हम वैसे भी उसको बच्चों को बिल्कुल गवर्नमेंट तरफ से पाबंदी है सख्त तरीके की, इनको डील नहीं करना ना इनके साथ। 18 साल से कम उम्र बच्चों को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गवर्नमेंट ने सख्ती से मना किया कि ना वो डोर के बारे में, गुड्डी के बारे में पूछें और ना डोरी गुड्डी लेके बाहर घूमें। ये बड़े सारे ख्याल इस बात पे ख्याल रखें कि गवर्नमेंट ने ये बारे में बहुत सख्ती की है और इस बारे में स्पेशल है। हम 18 साल के बच्चों के साथ डील नहीं करते और ना उनके साथ हम किसी किस्म का कोई कॉन्टैक्ट नहीं करते सर। उस्मान भाई ये बता दें कि अब कब से आपकी दुकान पे आना शुरू हो जाएं गुड्डियाँ और पतंगे लेने के लिए? हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ जो है ना पंजाब ने उसने हमें 1 तारीख को ना फिज़िकली गुड्डे रखने की इजाज़त दी है, इजाज़त दे दी। उसके बाद हम किसी भी कस्टमर को इजीली दे सकते हैं स्टैंप वाला। हमारी गुना जाहिर सी बात है, जब एक आधा भी लेगा या जितना भी उसकी जो होगा वो 1 तारीख के बाद, उससे पहले हमारी दुकान पे आप देख लें कोई गुड्डा नहीं है, किसी किस्म का कुछ नहीं है। बैनर लगाए हमने बुकिंग का, नॉट फॉर सेल। 1 के बाद इंशाल्लाह इसको जो जैसे गवर्नमेंट हमें हिदायत देगी उसके मुताबिक हम सेल करेंगे। अच्छा उस्मान भाई ये बताएं कि जो आपने बोर्ड लगाया बाहर, अभी तो पूरे शहर के अंदर कोई दुकान ओपन नहीं हुई। ये जो टिकटॉक पे हम वीडियोस देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं, मोची दरवाजे में दुकानें खुल गई हैं और सारा शहर, आपसे भी आगे लोग पूछ रहे हैं कि मोची दरवाजे में कहाँ खुली हैं दुकानें, उस बारे में भी बता दें। और दूसरा मुझे ये भी बता दें कि आपको किसी पुलिस वाले ने आके तंग तो नहीं किया कि आपने बोर्ड क्यों लगाया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ये हमें 1 तारीख को लाइसेंस मिला था। उसके बाद हमने ये बैनर लगाया 3 या 4 तारीख को। उस पर हमने अपना क्यूआर कोड जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला है वो भी मेंशन किया, गवर्नमेंट से मंजूर। और हमने बैनर लगाया हुआ है बुकिंग का, नॉट फॉर सेल। हमें अभी तक कोई पुलिस नहीं है, किसी ने नहीं है। बाकी जो कस्टमर है जो भी हमें आगे से पूछते हैं, हम उनको अपना ये लाइसेंस वगैरह दिखाते हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से हम मंजूर हैं, और वो स्कैन करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं, ईजी ले लेते हैं। और अभी तक तो कोई ऐसा कोई किसी ने तंग नहीं किया ना पूछा है। बाकी हम सिर्फ पूरे शहर के अंदर बाकी जो सोशल मीडिया के ऊपर मशहूर हुआ है, मोची में खुल गई दुकानें और ये इधर खुल गई दुकानें, अपना अंदरून लाहौर में दुकानें खुल गई हैं, पतंगे लटकाई हुई हैं, उन्होंने गुड्डे लटकाए हुए हैं। इस बारे में बताएं कि ये फेक है? हाँ, ये सारा फेक है, क्योंकि ये जो है ना आउट ऑफ सिटी के जो क्लिप्स हैं वो दिखाते हैं, जैसे पेशावर या किसी और जगह का। गवर्नमेंट ने क्योंकि यहाँ पे तो 1 से इजाज़त दी है, कोई भी यहाँ पे 1 से पहले नहीं खोलेगा। हमने भी शॉप ओपन नहीं किया, हमने सिर्फ बुकिंग ओपन की है गवर्नमेंट की मंजूर के मुताबिक। और इस
ओपनिंग की वजह से या इस बैनर की वजह से ये गवर्नमेंट की तस्दीक है कि गवर्नमेंट बसंत ऑर्गेनाइज करवा रही है, जिसकी वजह से अवाम में काफ़ी हलचल है। 25 साल बाद जो है वो बसंत हो रही है लाहौर के अंदर। बचपन की लोगों की तो जवानियाँ ठीक है गुजर गई, और फिर अब लाहौरिये तो बड़े पुरजोश होंगे। कितनी बुकिंग कर चुके हैं अभी तक? सर अल्लाह का शुक्र है सर, हर बच्चे अपने माँ बाप के साथ आ रहे हैं, यानी कि जो हर काइट लेने नहीं आ रहे लेकिन बसंत के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि वाकई ये हो रही है कि नहीं हो रही है। जो बुज़ुर्ग हैं, जो न्यू जनरेशन है, जो अबव 18 हैं, बड़ी खुश हो के तस्दीक करने के लिए कि ये वाकई हो रही है, उसमें बड़ी खुशी हो रही है। और काफ़ी बुकिंग भी काफ़ी अल्लाह का शुक्र है हो चुकी है, और अभी तक जो है ना सुबह से लेकर शाम तक जो है ना ये सिलसिला चलता जा रहा है। ठीक है, लोगों पे जो सबसे मेन चीज़ जो मैंने नोट की है कि लोगों पहले तो ये क्लियरेंस नहीं थी कि वाकई बसंत होनी है कि नहीं होनी है, लेकिन क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें आप पे सामने आती जा रही हैं, जैसे लाइसेंस आता जा रहा है, जैसे कुछ चीज़ें और सामने आती जा रही हैं, लोगों में ये सस्पेंस क्रिएट हो रहा है कि ये बसंत जो है ना कैसी होगी। क्योंकि काफ़ी लोगों ने 20-22 साल हो गए हैं बसंत को ख़त्म हुए, तो लोगों ने बड़ा सस्पेंस है किया कि जो अब आएगा इंटरटेनमेंट के लिए हमारा जो मौका मिलेगा हम उसको कैसे इंजॉय करेंगे। अच्छा, ये उस्मान भाई ये भी बताएं, आखिर में वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके इस ऐसा इक़दाम के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सर बड़ा थैंकफुल और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सीएम को कि इन्होंने ये हमारे लाहौरी के लिए स्पेशल तोहफ़ा दी है कि जो चीज़ हमने 25 साल पहले भूल चुके थे, ख़त्म हो गए थे, ठीक है, तो उसकी वजह से दोबारा ओपन किया है। और हम लाहौरी बहुत खुश हैं इस चीज़ पे कि इन्होंने ये इक़दाम उठाया है और हमारे लिए खुशी का समा पैदा किया है। जी नाज़रीन, ये हमारी बात करते करते कस्टमर भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हमजा। अच्छा, मैं बाहर बैनर देख कर आया हूँ आपका, आपने बाहर लिखा हुआ है बुकिंग जारी है, तो क्या वाकई हकीकतन पसंद हो रही है कि नहीं हो रही? इसी पे बात हो रही है। ये देखें, ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें सर्टिफिकेट मिला हुआ है सेल का, ठीक है, और ये कोड के साथ दिया है, और बसंत वाकई 6, 7, 8 को हो रही है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें यकम से लेकर 7 तारीख का परमिशन है गुड्डी सेल करने के लिए। 6, 7, 8 को जो बसंत हो रही है, पास मैक्सिमम डेट था, उससे ऊपर नहीं है। ये नाज़रीन आवाम की क्यूरियोसिटी, और आवाम जो है वो जानना चाहती है कि आया 25 साल बाद जो एक जनरेशन जवान हो गई है बसंत जिन्होंने मनाई हुई है, अब तो उनके बच्चे भी हो गए हैं, वो अपने बच्चों को साथ लेकर आ रहे हैं गुड़ियाँ और पतंगे लेने के लिए, लेकिन अभी तक फिज़िकली किसी भी शॉप के ऊपर जो है वो बसंत जो गुड़ियाँ हैं, पतंगे हैं, वो सेल नहीं हो रही, सिर्फ अभी बुकिंग है। नाज़रीन ये देखें, छोटी सी दुकान है, लेकिन अवाम का जो जमे गफ़ीर है वो यहाँ पे रश रुक नहीं रहा। एक बंदा आ रहा है, 2 जा रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 जा रहे हैं, लोग पूछने के लिए लाहौरी बड़े क्यूरियोसिटी में है इस वक्त। और एक और चीज़ मैं आपको नाज़रीन बताऊँ, यहाँ से इस दुकान से आपको गुड्डे भी मिलेंगे, पतंगे भी मिलेंगी, और पेचे देखने के लिए ये दूरबीन भी आपको मिलेगी। अगर आप पेचे देखने सिर्फ बसंत इंजॉय करना चाहते हैं तो ये दूरबीन भी यहाँ से ख़रीद के आप जा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। लाहौरी इस वक्त बड़े खुश हैं और पूछ रहे हैं रेट क्या है पतंगों का, गुड्डों का, डोर के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। आज हमने आपको लाहौर की असल दुकान दिखाई है, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं वो असली नहीं है। ये लाहौर की असल दुकान है जहां से आपको गुड्डियाँ, डोरें और पतंगे मिलेंगी। ये ऊपर बोर्ड एक दफ़ा और आप देख लें कि बुकिंग जारी का बोर्ड लगा। मेरे लेफ़्ट साइड पर ग्वाल मंडी चौक है और यहाँ पे मेरे राइट साइड पे म्यू हॉस्पिटल है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।